दोस्तों अभी हाल ही में फाइनेंस बिल 2025 द्वारा 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए सेक्शन 87A की रिबेट को 60,000 रुपए तक इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक होती है तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनेगा। और ये एप्लीकेबल होगा दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 से। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको इस 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स ना लगे, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग अपनी इनकम कमाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंटल, उनके लिए यहां पर 17 लाख रुपए तक एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। बिकॉज अगर आप मान लीजिए 17 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं पूरे साल भर में और ये इनकम आपको रेंटल से आती है, मींस हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दी है, उससे आपने ये इनकम कमाई है, तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब वो कैसे होगा उसके लिए समझिए। मान के चलते हैं आपने 17 लाख रुपए पूरे साल भर में इनकम कमाई रेंटल से, तो इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको 17 लाख रुपए का 30% डिडक्शन मिल जाता है, जो कि स्ट्रेट अवे आपको डिडक्शन मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वो अमाउंट खर्च किया है या नहीं किया है। तो 17 लाख रुपए में से अगर आप 30% माइनस करते हैं जो कि 5,10,000 रुपए बनेगा, तो ऐसे में आपकी इनकम बचती है 11,90,000 रुपए। और 11,90,000 रुपए पर जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उतने ही टैक्स की आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। तो ऐसे में आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों ये जो 17 लाख रुपए की फिगर है इसको हम और इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी पर आपने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर, या आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट हो रहा है, तो वो भी आपकी एनुअल वैल्यू में से रिड्यूस हो जाएगा। देन उसके बाद 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी। देन बची हुई इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा, और अगर वो इनकम 12 लाख से कम हो गई या 12 लाख तक हो गई तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे में मोटे मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं 17 लाख रुपए तक की तो एक सेफ फिगर है जहां तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप अपनी इनकम रेंटल से कमाते हैं तो। दोस्तों ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आपकी बाकी कोई और इनकम नहीं है। अगर इसमें कोई और इनकम ऐड हो जाती है तो फिर ये वाली चीज यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।